हेलो स्टूडेंट, नवांकुर के डेली लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार आज फिर एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ क्लास 9th के लिए। यूनिट 2 पीसी पैकेज। एमएस एक्सेल। जी, आज से पहले वीडियो में आपने एमएस वर्ड तक जाना था, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ 4 भाग होते हैं: एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड हम पूरा पढ़ चुके हैं, हम ऐसा एमएस एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एमएस एक्सेल क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, एमएस एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल को स्टार्ट करने की विधि पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं तो एक और लिस्ट ओपन होती है। उसके बाद हम एमएस ऑफिस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है जिसमें एमएस ऑफिस के 4 भाग लिखे होते हैं। उसमें से हम एमएस एक्सेल पर डबल क्लिक करते हैं तो एमएस एक्सेल की ऑफिशियल विंडो हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाती है। इस प्रकार हम एमएस एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एमएस एक्सेल इसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी हम जानते हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबल फॉर्मेट में ओपन करता है, क्रिएट करता है, एडिट करता है, फॉर्मेट करता है तथा कैलकुलेट करके शेयर और प्रिंट भी करता है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक भाग है। एमएस एक्सेल 2007 की विंडो को हम देखते हैं। सबसे पहले एमएस एक्सेल की विंडो जब भी हम ओपन करते हैं तो एमएस एक्सेल की विंडो कुछ इस प्रकार होती है। विंडो समान रहती है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी सॉफ्टवेयर की विंडो बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। जैसे सेम होता है टाइटल बार, किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें सॉफ्टवेयर का टाइटल नेम लिखा होता है। इसमें लिखा होगा एमएस एक्सेल। इसके बाद उसमें मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होते हैं, कुछ मेन्यू होते हैं स्पेशल्स। इसके बाद वर्क एरिया होता है, इसके नीचे स्टेटस बार होता है। तो एमएस एक्सेल जो बनाया गया है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यदि हम इसका लेते हैं तो इसमें एक वर्क बुक होती है। एक वर्क बुक के अंदर 3 स्प्रेडशीट दिखाई देती हैं। प्रत्येक वर्क बुक में 3 स्प्रेडशीट दिखाई देती हैं और प्रत्येक एक स्प्रेडशीट में कुछ रो और कॉलम बने होते हैं जो ABCD से सीरियल में बने होते हैं। इन्हें हम कॉलम कहते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ी साइज में होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। तथा 1, 2, 3 के फॉर्मेट में जो लाइन होती हैं वह रो कहलाती हैं। वर्कशीट, एमएस एक्सेल के डॉक्यूमेंट को हम वर्कशीट या वर्कबुक कहते हैं। प्रत्येक वर्कबुक के अंदर साधारणतः 3 वर्कशीट होती हैं। वर्कशीट में रो और कॉलम होते हैं। वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होती हैं, लेकिन हम इन्हें आवश्यकता के अनुसार घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। वर्कशीट में हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल तथा कैलकुलेशन वाली क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम चित्र के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। जी, ये एमएस एक्सेल की विंडो आपके स्क्रीन पर खुली हुई है। इसमें ABCD वाले ऑप्शंस दिख रहे हैं, वह कॉलम है, और जो 1, 2, 3 के फॉर्मेट दिख रहा है वह रो है। रो और कॉलम से बने हुए बॉक्स को एमएस एक्सेल में सेल कहा जाता है। रो और कॉलम से मिलकर जो आयताकार बॉक्स बनता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह शेल कहलाते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है हम जानते हैं। शेल एड्रेस लिए गए डाटा की रो और कॉलम की संख्या सेल एड्रेस कहलाती है। जो भी डाटा हम एमएस एक्सेल की सेल में टाइप करते हैं तो एड्रेस बार पर उसका एड्रेस लिखाता है। जैसे मान लीजिए मैंने G5 यानी G कॉलम के 5वें नंबर की रो के अंदर कुछ डेटा लिखता हूँ तो उसका सेल एड्रेस होता है G5।
सेल एड्रेस कहलाता है। MS एक्सेल में कुछ इम्पोर्टेंट मेनू होते हैं, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू, व्यू मेनू आदि। इनका बहुत उपयोग किया जाता है। इसके साथ एक और मेनू होता है इसमें डाटा, जो डाटा से संबंधित बहुत सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराता है। MS एक्सेल में हम लॉजिकल ऑपरेटर को जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जिस प्रकार आप MS एक्सेल में पहली रो में आप 1 लिखते हैं और दूसरी रो में 2 लिखते हैं, तथा उन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद नीचे जहाँ तक आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो लॉजिक के अकॉर्डिंग वह आगे की संख्या को टाइप कर देगा। जैसे आपने पहले 1 लिखा, उसके नीचे 2 लिखा, अर्थात एक एक नंबर को आपने प्लस किया, तो वो आगे सीरियल में 3, 4, 5, 6, 7 से जहाँ तक आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ तक वो उसको एडिट कर देगा और स्क्रीन पर शो करा देगा। यदि हम संडे टाइप करते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं तो डेफिनेटली है कि संडे के बाद मंडे ही आता है, तो वो वहाँ से उसको एडजस्ट करके पूरे 7 दिन को क्रम वाइज उसमें लॉजिक के अनुसार परफॉर्म कर देता है। यदि हम इसमें जनवरी टाइप करते हैं तो डेफिनेटली पता है कि जनवरी के बाद फरवरी ही आता है। यदि हम जून टाइप करते हैं और उसको सेलेक्ट करके नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो वो जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, और यदि नीचे ले जाते हैं तो दिसंबर के बाद फिर रो को अरेंज कर देता है जनवरी फरवरी के फॉर्मेट में। तो इस प्रकार हम इसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिकल्स ये होते हैं, जैसे पहली रो में हम 5 लिखते हैं, दूसरी रो में हम 10 लिखते हैं, और यदि उनको सेलेक्ट करके जाते हैं, यदि प्रत्येक रो में 5 5 प्लस करना, तो उस अनुसार वो 5 की टेबल जनरेट कर देगा। इस प्रकार हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें आसानी से कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैलकुलेशंस उसमें फंक्शंस के द्वारा की जाती हैं। आप भी अपने कंप्यूटर में MS एक्सेल को ओपन करके इस देख सकते हैं। यदि आपको MS एक्सेल को ओपन करें तो ट्यूटोरियल्स इसे ओपन करना सीख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल से MS एक्सेल को ओपन करने के कई तरीके बताए जाते हैं। MS एक्सेल में कुछ फॉर्मूले महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कुछ बहुत सारे संख्याएं हैं जिनको आपको काउंट करना है या प्लस करना है, या मान लीजिए आप किसी विद्यालय के अंतर्गत 10 शिक्षकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सूची में हमें उनका वेतन, बेसिक, बोनस या जो उनका भत्ता कटता है उन सभी का टोटल करना है। तब हम सम एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम MS एक्सेल में इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। इक्वल साइन के बाद हम ब्रैकेट में SUM सम टाइप करते हैं। उसके बाद हमारे जो भी कैलकुलेशंस हैं हम उसको माउस की सहायता से स्क्रॉल करके एंटर प्रेस करते हैं तो सभी का टोटल आसानी से आ जाता है। यदि हम किसी वैल्यू को उसमें माइनस करना चाहें तो बीच में हमें माइनस चिन्ह का यूज़ भी करना चाहिए। इसी प्रकार हम उसमें एवरेज, फॉर्मेट, मिनिमम, मैक्सिमम आदि, परसेंटेज, डिवीज़न आदि सभी हम फाइंड कर सकते हैं। MS एक्सेल मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर्स और सभी कमर्शियल सेक्टर्स में यूज़ किया जाने वाला महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कहलाता है। MS एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है? MS एक्सेल यूज इन हिंदी। MS एक्सेल का उपयोग डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में प्रदर्शित करने, संपादित करने, फॉर्मेट करने, बनाने के लिए किया जाता है। यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसके लिए टेबल बनाए मिलते हैं। यूजर्स को इसमें सिर्फ डाटा को इंसर्ट कराना होता है। टाइटल बार। MS एक्सेल विंडो में सबसे ऊपरी सतह पर टाइटल बार होता है। इस पर MS एक्सेल में बनाई गई फाइल का नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाता फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता, और यहाँ हम किसी भी फाइल को बुक 1 के नाम से देखते रहते हैं। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तो बुक 1 के स्थान पर फाइल का नाम लिखा जाता है। इस बार के दाएं कोने में
नीचे 3 बटन होते हैं। इन 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज बटन, दूसरा बटन मैक्सिमाइज बटन, तीसरा क्लोज बटन होता है। इन पहले बटन के द्वारा हम अपनी एक्सेल की विंडो को टास्क बार पर मूव करा सकते हैं। दूसरा मैक्सिमाइज विंडो के द्वारा बटन के द्वारा हम हमारे विंडो को फुल स्क्रीन पर ओपन कर सकते हैं। तीसरा क्लोज बटन की सहायता से एमएस एक्सेल को हम पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं। पावर पॉइंट, हम अगला सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एमएस पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचना को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो, आवाज़ साथ ओपन करना, क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि कार्य इसके द्वारा आसानी से किए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर की विंडो भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की तरह ही ओपन होती है। खास बात यह है कि इनमें बहुत सारे मेनू एक जैसे होते हैं। एमएस एक्सेल में एक स्पेशल मेनू डाटा होता है तथा एमएस पावर पॉइंट में एक स्पेशल मेनू स्लाइड होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो बटन है उसके नाम दिए गए हैं, रिबन का नाम दिया गया है, टाइटल बार दिया गया है, मेन्यू बार दिया गया है, सभी आपको साइन के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। ट्यूटोरियल पावर पॉइंट के नीचे पहला बॉक्स दिख रहा है जिसमें क्लिक टू ऐड टाइटल। हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसका टाइटल नेम होता है, उसमें हम अपना टाइटल नेम ऐड करते हैं तथा वह किस चीज़ से संबंधित है उसमें उसका सब टाइटल यानी नीचे वाले बॉक्स में हम सब टाइटल राइट करते हैं। उसके बाद हमारे प्रेजेंटेशन में क्या मुख्य विधियां हैं, हम दूसरी स्लाइड के द्वारा उसको प्रेजेंट करते हैं। तीसरी स्लाइड में हम उसके उपयोग बताते हैं। चौथी स्लाइड के द्वारा हम उसको कैसे यूज़ करें इसका लाभ और हानि के बारे में भी प्रदर्शित करते हैं तथा लास्ट स्लाइड जो सबसे आखिरी स्लाइड होती है हमारी प्रेजेंटेशन की, जो दर्शकों के लिए एक थैंकफुल्स होती है यानी धन्यवाद प्रेषक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाई जाती है। इस प्रकार हम एमएस पावर पॉइंट में अपनी प्रोग्राम की प्रस्तुति को इतना आकर्षक बना देते हैं इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कि कोई भी उसे देखकर आसानी से बिलीव कर सकता है। आइए हम देखते हैं एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट में ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने पर एक न्यू लिस्ट ओपन होती है जिसमें एमएस ऑफिस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर 4 ऑप्शन हमें प्राप्त होते हैं जिसमें से हम पावर पॉइंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाती है। एमएस पावर पॉइंट में एमएस ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग स्लाइड बनाने में, प्रेजेंटेशन तैयार करने में किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट पर टेक्स्ट को टाइप करके पिक्चर, साउंड, एनिमेशन इंसर्ट करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को आकर्षक तरीके से तैयार कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में कुछ मुख्य मेनू होते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, होम मेनू जिस सबसे पहले ओपन रहता है। इसके द्वारा हम किसी भी स्लाइड्स में टेक्स्ट, फॉर्मेट, लैंग्वेज, फॉन्ट, कलर, डिजाइन, अरेंजमेंट, सेव आदि का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू के द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट में किसी भी चित्र को, ग्राफिक्स को, टेक्स्ट को, साउंड आदि को इंसर्ट करा सकते हैं। डिजाइन मेनूज़ के द्वारा हम एमएस पावर पॉइंट में किसी भी तरह तरह के डिजाइंस को स्लाइड के फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में, कलर में आदि में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस के द्वारा हम अपनी प्रत्येक स्लाइड्स को प्रीव्यू के रूप में रन कराकर देख सकते हैं। एनिमेशन में हमारे टेक्स्ट को राउंड करना, बॉटम करना, स्क्रॉल करना, जूम करना आदि विभिन्न प्रकार के एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हम
MS पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही आसान तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने MS वर्ड, MS एक्सेल तथा MS पावर पॉइंट के बारे में जाना है। अब हम अगली 3rd यूनिट पर आते हैं। अगले वीडियो में यूनिट 3rd के बारे में आपको मुख्यतः विंडो, मेक ए न्यू फोल्डर, टास्क बार, डेस्कटॉप, रिसाइकिल बिन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, थीम, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, अपीयरेंस, सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं राजकुमार के साथ शुभकामनाएं। धन्यवाद।